ऑर्थोक्रिसॉल थैलीन, the T is silent in that. ऑर्थोक्रिसॉल थैलीन। आप बेटा प्रिंसिपल डिस्क्राइब करो। और वायलेट कलर कैसे बनता है? बात तो ठीक है, but intensity is proportional to that, and how is that violet color being formed? Tell me few functions of calcium. Metabolic and physiological functions of calcium. जोर बेटा थोड़ा जोर से बोलो। ब्रेकफास्ट किया? थोड़ा जोर से बोलो। Calcium helps in muscle contraction. Yes. It helps in the bone formation. बाद में बात करेंगे। सबको पता होता है, कभी स्कूल नहीं गया होता बेटा उसको भी पता होता है। थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड आंसर, लाइक दैट मसल कॉन्ट्रैक्शन इज अ वेरी गुड आंसर। और एक दो चीज और बेटा, और सोच फिजियोलॉजी में कहाँ पढ़ा कैल्शियम? सोच। तो बोल दिया इसमें, but it is related to nerve also. One function is related to nerve also, especially neuron. बोलो, इससे बड़ा हिंट क्या दूँ? Yes, calcium helps in docking of acetylcholine. Helps in docking of acetylcholine. कैल्शियम का लेवल बेटा कम हो जाता है, then you cannot transmit signal from one neuron to another, क्योंकि बेटा वो टर्मिनल नॉब्स पे एसिटाइलकोलिन पड़ा ही रह जाता है, it cannot be docked properly, जैसे पूरे न्यूरॉन में इधर उधर बिखरा रहता है, कैल्शियम उसको डॉक करके बेटा नीचे तक लाता है, after that that signal is fired. What is the role of calcium in action potential? Calcium channels, or should I say that cardiac cycle, calcium has a role in blood coagulation also. क्या रोल होता है? फैक्टर 4 है, there's no biochemistry, all physiology, सब फिजियोलॉजी है। और बोलो बेटा कैल्शियम का और क्या रोल हो सकता है? एल्बुमिन के साथ तो बहुत सारी चीजें पेयर करती हैं, फ्री फैटी एसिड से लेके बिलिरुबिन से लेके सब चीज। रिमेंबर, एल्बुमिन के साथ कौन कौन पेयर करता है, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका पता है क्या होता है? जो भी चीज हाइड्रोफोबिक होती है, क्या होती है? हाइड्रोफोबिक, दैट ऑल विल पेयर विद एल्बुमिन। पता है क्यों? ब्लड इज 50% वाटर, 50% वाटर, ब्लड एज अ होल। प्लाज्मा की बात, प्लाज्मा तो 95% वाटर है, ब्लड एज अ होल इज 50 to 55% वाटर। जो भी चीज हाइड्रोफोबिक है, व्हाटएवर इज हाइड्रोफोबिक, इट्स वोंट बी एबल टू डिसॉल्व इन दैट, सो इट विल गेट कॉम्प्लेक्स्ड विद एल्बुमिन। बिलिरुबिन इज हाइड्रोफोबिक, बिलिरुबिन किसके साथ चलता है बेटा? एल्बुमिन के साथ। फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स आर फ्री फैटी एसिड्स, नॉन एस्टेरिफाइड फैटी एसिड्स, दे आर ऑल हाइड्रोफोबिक। किसके साथ ट्रेवल करता है बेटा? एल्बुमिन के साथ। सर्टेन ड्रग्स व्हिच आर हाइड्रोफोबिक, दे ट्रेवल विद एल्बुमिन। समझे बात? अच्छा, कार्डियक साइकिल की बात हो रही है, चलिए एक बात बता, बहुत इंटरेस्टिंग। व्हाट
What is normal blood pressure? चलो छोड़ 2 मिनट बायोकेमिस्ट्री छोड़ दो. What is normal blood pressure? 120 by 80 क्या? किलोग्राम? mmHg. mm of Hg. Hg नहीं लिखोगे तो भी बहुत दिक्कत हो जाएगी. ठीक है? Which one is more dangerous बेटा? Elevated systolic or elevated diastolic? क्लिनिकल एग्जामिनेशन का कार्डिनल क्वेश्चन होता है. पूछते ही ये पूछा जाए. बोलो. आप बताओ बेटा. Why? Because in cardiac cycle, duration of diastole is longer than systole. Systole तो बहुत छोटा होता है. I think 0.08 second. Diastole बहुत लंबा होता है. And why I am discussing about cardiac cycle? Because calcium has a role in cardiac cycle also. अगर बॉडी में कैल्शियम का लेवल ऑल्टर कर जाएगा, ऑल्टर, it will hamper force of contraction of heart, which impacts your stroke volume. मान लो एक स्ट्रोक में 70 ml ब्लड पंप हो रहा है, थोड़ा सा कैल्शियम बढ़ेगा तो 80, 90, 100 भी हो सकता है, which affects your cardiac output. Remember, कुछ चीजों को एक ही जगह पढ़कर खत्म कर दिया करो, उन्हें दो जगह मत पढ़ो. ये सब चीजें बेटा या तो फिजियोलॉजी में पढ़ के खत्म कर दो या बायोकेमिस्ट्री पढ़ के खत्म कर दो. नंबर दोनों जगह मिल जाएगा. दो जगह पढ़ोगे कोई লিখে রাখ, এগুলোই ফাইনাল এক্সামে আসবে. ঠিক আছে, প্র্যাকটিক্যাল আসলে এই কোশ্চেনগুলোই করবে, থিওরিতেও আসবে এই কোশ্চেন. ঠিক আছে, ক্যালসিয়াম, রুল অফ ক্যালসিয়াম সব জায়গায় আসবে. कैल्शियम तो वैसे भी थ्योरी में सर लिखने को आ जाता है. वन इज कैल्शियम, वन इज सेलेनियम एंड वन इज आयरन. ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्या एस्टिमेशन हुआ बेटा? आंसर आया कितना है? कितना? 23.8. मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा. पेशेंट की हड्डियां ऑलमोस्ट गल चुकी है. इतना ज्यादा कैल्शियम तो वो ले नहीं पाएगा, तो कहाँ से होगा? हड्डी से निकल रहा है. Taken